सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में जो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर है आप लोगों की आईआईटीज की, ट्रिपल आईआईटीज की, एनआईटीज और जीएफटीआईज की, उनके ऊपर हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। ध्यान रहे, आप लोगों की 5th राउंड की अलॉटमेंट वो हो चुकी थी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन अलॉटमेंट से नाखुश हैं, आपको लग रहा है कि जो डिजायर्ड कॉलेज है मुझे वो नहीं मिल सकती है और मुझे कोई एक कॉलेज ऐसा मिल जाएगा जिसमें मुझे मन नहीं है, इन दैट केस आप लोगों को सीट विड्रॉल 6th राउंड के अलॉटमेंट से पहले कर लेना पड़ेगा। अगर आप 6th राउंड के सीट अलॉटमेंट से पहले अगर विड्रॉल नहीं करते हैं, जो पैसे आपने पे किए थे 35,000 या 15,000 जो भी आपने पे किया था, वो पैसे आप लोगों के बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले 3-4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अनअकैडमी फिर से लेके आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप लोगों के पास बंपर मौका है बहुत सारे प्राइजेस जीतने का और स्कॉलरशिप जीतने का। स्पेशल वीक आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आप अगर अभी कोई भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप नीचे देखें IIT JEE प्लस की अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बंपर डिस्काउंट है, मतलब 10+10% का आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस मत कीजिएगा। और हाँ, आप मेरी कोड को यूज कर सकते हैं, आदर्श बर्नवाल इज माई कोड, ठीक है। उसके बाद ऑल स्टार क्रैश कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए लाया गया है, जो बच्चे खास करके 11th में है और 12th में फिर वो JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद एक रैपिड रिवीजन बैच भी है, जो कि JEE एडवांस और JEE मेंस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वो बच्चे 17 नवंबर से एक बैच स्टार्ट हो रही है, रैपिड रिवीजन बैच। इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं और रैपिड रिवीजन बैच में अगर आप स्कॉलरशिप लेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, उसके लिए आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए तो IIT JEE कॉम्बैट 21 नवंबर को होगी 11 बजे। उसे देके आप लोग बहुत ही बड़े बड़े प्राइजेस तो जीतेंगे ही जीतेंगे और साथ ही स्कॉलरशिप भी आप लोग जीत सकते हैं। अब यार, यहाँ पे जो आप लोगों की फीस होती है वो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आपकी पेरेंटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, या फिर 5 लाख से कम है और 1 लाख से ज़्यादा है, या फिर 1 लाख से कम है, या फिर आप SC ST PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो चारों ही केस में आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होगी। देखो, ये रहा आप लोगों का ट्यूशन फी, ये जो आप लोगों का पहला बॉक्स में दिख रहा है, ये रहा आप लोगों का ट्यूशन फी। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल फी दिखाई गई है। इसके बाद आप लोगों को वन टाइम पेमेंट है, जो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन है, वो ईच सेमेस्टर जो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, वो कुछ रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट जो है, जो आप लोगों की कॉशन मनी ली जाती है, बाद में आप लोगों को वो रिफंड हो जाएगी, वो है। उसके बाद एक इंश्योरेंस अमाउंट है IIT के लिए और टोटल फीस यहाँ पे दिया गया है। तो सब यहाँ पे देखें, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करके फीस दिखाई गई है। जैसे कि ये हमारा एक IIT का मैंने लिया है टोटल फीस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि ये हम लोगों का इंडियन नेशनल्स के लिए और जो बच्चे फॉरेन नेशनल्स जो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई गई है। सबसे पहली बात तो ये कि टोटल मनी कितना लग रहा है वो देखें, 1,48,000 लोगों की जो मंथली इनकम है, आपके माता पिता की जो मंथली इनकम होती है यार, अगर वो ग्रेटर देन 5 लाख होती है ना, इन दैट केस आप लोगों को 0% ऑफ होता है। अगर वो 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है, इन दैट केस आप लोगों को 2/3 फीस जो है वो माफ हो जाता है। किसका? ट्यूशन फी का। मतलब ये जो 1 लाख रुपए है, इस 1 लाख रुपए में आप लोगों का वो माफ होगा। और अगर आपकी पेरेंटल इनकम लेस देन 1 लाख है, मतलब 1 लाख या 1 लाख से कम है, इन दैट केस आप लोगों को 100% माफ हो जाता है। क्या? ट्यूशन फी माफ हो जाता है 100% आप लोगों को। बात समझ आई? तो ये हो गई यार आप लोगों की फीस स्ट्रक्चर IIT की। अब इसमें आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नीचे करके दिया गया है। इस डेटा को आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी कितनी आप लोगों की फीस वो लगने वाली है ना। इनमें से कुछ पैसे आप लोगों ने अभी तक पे कर दिए होंगे और कुछ पैसे आपने अभी तक पे नहीं किए हैं, वो पैसे आप लोगों को बाद में चल के पेमेंट वो करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को एक GFTI के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो GFTIs यार बहुत सारे हैं, लेकिन GFTIs में जो टॉप के कॉलेजेस आते हैं उनमें से एक BIT मिश्रा है। इसके बाद जो है वो हमारा SPA इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद हमारा PEC आ जाता है इसके अंदर, और इसके अलावा भी जैसे कि तेजपुर है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज का लेके बताया। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं जितने भी कॉलेजेस के बारे में अलग अलग करके बताना थोड़ा मुश्किल था, तो आप उसकी फीस स्ट्रक्चर जो होती है कॉलेज में जाके वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए जो वो हर सेमेस्टर की फीस है। देखिए, जो मैं सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आप लोगों की फीस है। डेफिनेटली आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती है। स्कॉलरशिप आप लोगों की पेरेंटल इनकम के बेसिस पे मिलती है। अगर 3 लाख से कम है पेरेंटल इनकम तो उसके बेसिस पे ही मिलती है, या फिर आप लोगों को जो क्लास में परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे भी आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने NIT प्लस सिस्टम का दिखाया है। NIT प्लस सिस्टम का यहाँ पे मैंने सेमेस्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीके से यार टोटल आप लोगों के सेमेस्टर की फीस जो है वहाँ पे दी गई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। अगर आपकी पेरेंटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, अगर आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, और अगर आपकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है। ध्यान रहे, पहले क्या होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट ये आप बना लेते थे, इससे काम चल जाता था। फेक बना लेते थे काफ़ी सारे बच्चे, काम चल जाता था। बट अब ITR बहुत सारे कॉलेज में मैंडेटरी कर दी गई। ITR बेसिकली आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न होता है, इनकम टैक्स रिटर्न।
ये हर साल आपके पेरेंट फाइल करते हैं जनरली, जो सर्विसमैन है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बिजनेसमैन इस चीज़ों को छुपाते हैं। तो अब बहुत सारे कॉलेजेस में ये ITR को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये ITR आप, अगर आपके पेरेंट ने अभी तक फाइल नहीं, डेफिनेटली वो फाइल करते होंगे, तो ये ITR में जो आप लोगों की इनकम दिख रही है और जो आप लोगों की सर्टिफिकेट बनेगी उसमें अगर इनकम डिफरेंट आ जाएगी, इन दैट केस फिर काफ़ी सारे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह वो नहीं मिलता है। तो ITR आप उसी हिसाब से अपने पेरेंट्स ने अगर आपके अगर फाइल नहीं किया है, खास करके वैसे बच्चे जिनकी पेरेंट की इनकम 1 से लेकर 5 लाख के बीच में है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर 1 लाख से कम वाले बच्चे जो रहते हैं जनरली उसको ITR फाइल नहीं भी करते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन जो 1 लाख से लेके 5 लाख वाले कैटेगरी में बच्चे हैं उनके लिए ITR फाइल करना, अब जैसे पिछले 1-2 सालों में कई सारे कॉलेजेस में, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% कॉलेज में ये मैंडेटरी है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हो गए हैं जो कि अब इन चीज़ों को मैंडेटरी उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे पर सेमेस्टर आप लोगों की फीस दी गई है, जैसे कि देखें, अगर आपकी फैमिली इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 98,000, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 56,000, अगर 5 लाख से कम है इन दैट केस आप लोगों को 36,000 लगता है। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मेस फी जो है वो 20,000 पर सेमेस्टर आप लोगों को लगेगा, जो कि आप लोगों को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, तो इसके बाद भी आप लोगों को मेस चार्जेस जो है वो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। हॉस्टल फी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, लेकिन मेस चार्ज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया। और हाँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, ये हॉस्टल फी आपको तब नहीं लगेगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज से ही हैं और अगर आप हॉस्टल को अवेल नहीं करना चाहते हैं तो ये 12,000 फीस नहीं लगेगा। ध्यान रहिए, अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये जो भी है वो अप्रॉक्सीमेट डेटा है, इसमें से ±5K वो हर एक कॉलेज के लिए वैलिड हो सकता है, NIT के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 98,500 दिखाया है, हो सकता है कि आपकी कॉलेज की फीस जो है 1.05 लाख, मतलब 1,05,000 हो, या फिर आपकी कॉलेज की फीस वो 95K ही हो। बात समझे? तो थोड़ा बहुत वैरी वो करता है ना। चलिए ठीक है, ये NIT के लिए हो गए। अब IIITs के ऊपर आते हैं। तो IIITs यार बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और एक होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट। तो दो डिफरेंट तो यहीं पे आ गए। इसमें भी आप जैसे कि एक IIIT DM है, ठीक है, और फिर IIIT ग्वालियर का भी वो एक डिफरेंट टाइप हो गया है ना। तो जो नई IIITs जो आ रहे हैं यार, वो PPP मॉडल पे आ रहे हैं। जो नए वाले IIITs आ रहे हैं ज़्यादातर वो PPP मॉडल पे आ रहे हैं। तो उनकी फी जो PPP मॉडल पे आते हैं, ज़्यादातर मोस्ट केस में उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है ना, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं एक IIIT के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। इसकी फ़ीस देखें पर साल कितनी है, 2,35,000 रुपये फ़ीस है, और ये 30,000 रुपये आप लोगों को हॉस्टल फीस जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 2.35 लाख प्लस 2.35 लाख प्लस 30,000, और इसके बाद जो आप लोगों की मेस चार्ज होगी यार वो अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेस चार्ज 40,000 आता है तो वो अलग। तो अगर आप सबको लगाएंगे तो तकरीबन 3 लाख के करीब आपकी फीस वो आ जाएगी। तो 4 साल का ले तो कुछ IIITs में आपकी फीस जो है वो 12 लाख पड़ेगी, और कुछ में ये 12.5 लाख तक जा सकती है। ध्यान रहे, IIIT में ये स्कॉलरशिप वाला सिस्टम बहुत ही कम होता है, और खास करके जो नए IIITs आ रहे हैं, PPP मॉडल में आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की फीस वगैरह जो वो खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक पुराना IIIT दिखाऊंगा, IIIT इलाहाबाद का मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये पुरानी IIIT है, इसकी फीस जो है वो कम है। कैसे कम है? अगर आप टोटल फीस देखेंगे तो यहाँ पे टोटल फीस A, B और C तीनों को मिला के आपको दिख रहा होगा 84,000 लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर SC ST अगर स्टूडेंट है तो 24,700 ही दिख रहा है, और बाकी जनरल EWS OBC के लिए आप लोगों की फीस यहाँ पे दी गई। और इसके बाद जो स्कॉलरशिप वगैरह दी गई है, जो मेस चार्जेस है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इतना फीस आप लोगों को नहीं लगेगा जैसे यहाँ पे लगा था आप लोगों का। कुछ IIITs में 12 से लेकर 13 लाख के बीच में लगेगा, और कुछ IIITs में आपका लगभग 7 से लेकर 8 लाख के बीच में वो फीस लगेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी यही था यार कि आप लोगों की फीस वगैरह वो कितनी हो जाती है। NITs की और IITs की अगर आप लोगों की फैमिली इनकम कम है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह वो अच्छा मिल जाएगा। IIITs न्यू वाले IIITs की खास करके फीस थोड़े ज्यादा है, इसीलिए पहले चेक करके जाइएगा कि उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं एक एक करके तो आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। GFTI की फीस मैंने एक का बताया, BIT मिश्रा का। आप बाकी का चाहे तो अपने वेबसाइट वगैरह डिफरेंट वेबसाइट पे दे सकते हैं। और IIT का जो मैंने बताया है वो IIT लगभग सबके लिए सेम ही होता है, तो बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है।